अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान वन लाइफ डील शेकर फैमिली। ये मैं मिलान शहर में खड़ा हूँ। ये मिलान शहर का स्टेशन है, बहुत ही प्यारा ट्रेन का स्टेशन है। आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्डिंगें देखें जनाब, इटली का माहौल देखें। प्यारी और ख़ूबसूरत बिल्डिंगें, पुराने ज़माने की, पुराने दौर की। इटली का शहर मिलान। मैं आज यहाँ अपने काम आया था एम्बेसी में। मैंने कहा आप लोगों को नज़ारा करवा दूं इटली के स्टेशन का। ये नीचे कबूतर हैं जनाब। ये वीडियो वन लाइफ डील शेकर फैमिली के लिए बना रहा हूँ। थैंक यू इमरान भाई, इरफान भाई, थैंक यू। अभी आपको स्टेशन दिखाता हूँ, अंदर से ट्रेनें भी दिखाऊंगा। वन लाइफ डील शेकर फैमिली, हमने अपने इस एसेट की कदर करनी है। जो लोग आपको ये कहते हैं कि ये एक्सचेंज में ना है और कब आएगी, क्यों नहीं आ रही, मेरा उन लोगों के लिए एक सवाल है कि एक ऐसा एसेट जो आपके पास है, एक्सचेंज में आने से पहले ही इसकी एक्सचेंज है। अब आप लोगों के अकाउंट नहीं खुल रहे होंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। दुनिया नए दौर में जा रही है, पूरा वर्ल्ड नए दौर में जा रहा है। मैं आपको एक ख़ूबसूरत बिल्डिंग दिखाना चाहता हूँ। यानी पूरा वर्ल्ड ही चेंज हो रहा है और नए दौर में जा रहा है। बड़े बड़े मुल्कों में चेंजिंग आ रही है। तो मैंने देखा कि जब बिटकॉइन का दौर था, ये एक बड़ी प्यारी मुझे बिल्डिंग लगी है, इस बड़े पुराने दौर की है। बिटकॉइन का जब दौर था तो लोग इसको भी फेक कहते थे, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शाज़ो नाज़र लोगों ने लिए, उस वक़्त लेने शुरू किए जब उसका रेट आसमानों को छू रहा था। ये एसेट भी हमने जब लिया, कई लोगों के दिलों में कई सवालात आए होंगे कि इसकी क्या वैल्यू है। मैं रात को रिसर्च कर रहा था
ठीक है, मेरे वतन में लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि लकीर के फ़कीर बन जाते हैं कि यानी मैंने ये काम किया तो दूसरे ने देखा देखी वही काम किया, तीसरे ने भी वही किया। सोचते नहीं उस वक़्त, कब सोचते हैं जब सब कुछ लुटा बैठते हैं। मगर यहाँ पर आपका, मेरे ख़्याल में, मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ, कंपनी का मैं बंदा नहीं हूँ। मैंने कोई मार्केटिंग नहीं की, मैंने कोई लोगों को ख्वाब नहीं दिखाए। मैं वो बंदा हूँ जिसने अपने वतन में रहने वाले लोगों को एक हकीकत बताई और अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ मैंने बताया कि ये एसेट आपका ये है, ये एसेट दूसरे एसेट से मुख्तलिफ है, ये एक डिजिटल करेंसी मर्चेंट करेंसी है और अल्हम्दुलिल्लाह वाकई ये मर्चेंट करेंसी है। अब मेरे साथ कल एक भाई साहब की बात हो रही थी, वो कह रहे थे जी मैंने इतने करोड़ों रुपया कमा लिया, मैंने ट्रेडिंग करके ये कर लिया वो कर लिया। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने जो भी किया अच्छा हुआ, उनका रिटर्न आ गया उनके पास। मगर वन काइनर भी हैं। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा, बचपन से मज़दूरी में और अपने वतन से दूरी में गुजारे हैं। आज भी मैं एक मज़दूर आदमी हूँ और मेरे ख़्याल में यही एक मुझे बेनिफिट है कि मैं कभी गलत रास्तों पर चलता नहीं और अपने जानने वालों को भी चलने नहीं देता। मैं कहता हूँ कि काम वही जिसमें इज़्ज़त हो, पैसा वही अच्छा लगता है जो इज़्ज़त से कमाया जाए। हमने ये एसेट जैसे तैसे जो भी ख्वाब थे, जो भी लोगों ने दिखाए या जिस तरह उनको ख्वाब दिखाए गए थे, उन्होंने भी हमको उसी तरह दिखाए। हमने ये एसेट ख़रीद लिया, एजुकेशन पैकेज, और एजुकेशन पैकेज के बदले में हमें गिफ्ट में टोकन मिले और उन टोकन को माइनिंग पे लगाया गया। माइनिंग करने के बाद हमारा ये एसेट तैयार हो गया। अब कभी कभी कोई ज़्यादा पॉपुलर होने लग जाए, या ये वर्ल्ड में पाया जाता है, कोई किसी को आगे देख नहीं सकता। जब दूसरे मुल्कों ने और कई जिन्होंने दूसरे एसेट ईजाद किए, उन्होंने देखा कि यार ये तो बैंकिंग निज़ाम की तरह इनका सिस्टम है, तो हमारा तो निज़ाम ही और था। अगर ये एक्सचेंज में आ जाता है तो हम तो गए, हमारा क्या होगा। और इन्हीं चक्रों में, हालांकि हमारी कंपनी ने उनको कहा कि आप आएँ, मिलकर करते हैं, मिलकर चलते हैं, मगर उन्होंने कहा ये हो नहीं सकता, हम आपको नहीं चलने देंगे। जो हुआ जैसे हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी ने हार नहीं मानी। सबसे बड़ी खुशी की हमारे लिए यही बात है कि हमारी कंपनी के अंदर, एक तो बात और बताना चाहूँगा, गंदे अंडों को निकाल दिया गया है, बाकी जो थोड़े बचे खुचे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द निकल जाएंगे। अब कंपनी में जो लोग हैं वो 37 लाख
बंदे के लिए काम कर रहे हैं। उनका ज़ाती अपना भी इंटरेस्ट है, क्योंकि उन्होंने भी पावर पैक लिए थे, उन्होंने अपनी फैमिली को भी दिलवाए, जैसा कि मैं भी अपनी फैमिली के साथ ही अटैच हूँ। मैंने भी लिया, मेरी फैमिली ने भी लिए, और मेरे तकरीबन पूरे ख़ानदान ने ले रखे हैं। तो मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि अब बताएं, अगर ये गलत हो या 2 नंबर हो या स्कैम हो, मैं पागल हूँ जो रात दिन आप लोगों के साथ जुड़ा रहता हूँ। मैं जुड़ा रहता हूँ कि अगर मुझे ये एसेट पसंद है, मुझे मालूम नहीं था कि इतना बड़ा मैं ओहदे पर चला जाऊंगा या मेरे साथ ये हो जाएगा। मैं अपने लोगों के लिए काम कर रहा था, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए काम कर रहा था, और करते करते आपकी दुआओं से मैं उस मकाम पर खड़ा हो गया जहाँ पर मैं आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा कर सकता हूँ, अच्छा करवा सकता हूँ। और यही मेरी दिन रात कोशिश होती है कि मैं अपने वतन अज़ीज़ के लिए जो मुझसे हो सके, जिस फील्ड में भी सही। मैं एक वेलफेयर का बंदा हूँ, मैं कोई ना ताजर हूँ, मज़दूर आदमी हूँ, लेकिन वेलफेयर का बचपन से शौक़ था, वो ही मैं काम करता हूँ। और आज भी जो काम करता हूँ, ना पॉपुलर होने के लिए, ना पैसा कमाने के लिए, वो इतना दिया सरकार ने, इतनी मेरी औकात नहीं। मेरी औकात से बढ़कर अल्लाह ने मुझ पर करम किया हुआ है। खाने की तंगी नहीं है, पहनने की तंगी नहीं है, मगर कुछ हमारे बहन भाई ऐसे हैं जिनके पास सुबह का होता है, शाम का नहीं। अगर मैं अपने वतन के लोगों के लिए कुछ कर सकूंगा, बड़े बड़े जिन्होंने पैकेज लिए हैं, तो ये भी मैं उम्मीद रखता हूं कि अगर हमारा ये एसेट कामयाब हो जाता है, जैसा कि हो चुका है, तो शायद वो लोग फिर अपने वतन में रहने वाले उन गरीब लोगों का सहारा बने, हमारे पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म हो जाए। मैं कभी कभी हिसाब लगाता हूँ, जितना हमारे लोगों के पास ये एसेट है, हम उसमें से 5%, 2% भी निकालें तो जो मेरी काउंटिंग है, तो मेरे वतन में कोई बंदा भूखा ना सोए। एक तो मेरा ये विज़न है, और मैं वो भी उम्मीद रखता हूँ कि जिन लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, इसमें 88,000 पाकिस्तानी है, और अगर मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर जाऊँगा तो मेरे वतन में रहने वालों के लिए कुछ अच्छा हो जाएगा, जिनके पास खाने पीना या जिनका कोई रोज़गार ना है। यही एक तमन्ना है, यही एक हसरत है। ज़िंदगी का लंबा सफ़र काट लिया, बाकी अब ज़िंदगी के उस हिस्से में हूँ जहाँ पर बोनस ले रहा हूँ। आज मैं बैठा था फारग, मिलान शहर में आया हुआ था, बैठे बैठे बस ख्याल आ गया, तो मैंने कहा अपने वतन को ये स्टेशन के नज़ारे भी दिखाऊं, कुछ बातें भी कर लूं कि मेरे वतन के लोग ग्रेट लोग हैं। जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो मेरे वतन के लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह वबरक ताला हमारे इस एसेट को जल्द मंज़र-ए-आम पर लाए, और दुनिया को, जैसा कि मैं सुन रहा हूँ, हैरान कर दे। और इसी खुशी में
लोग कहें कि हम 10% खैरात करते हैं, हम 5% खैरात करते हैं, यकीन जाने उसी खैरात से मेरे पाकिस्तान में कोई बंदा भूखा नहीं सो सकेगा। और ये डील शेकर का जो निज़ाम कंपनी ने बनाया, ये किसी एसेट के पास ना है। अमेज़ॉन काम कर रहा है, अलीबाबा काम कर रहा है, बड़ी बात है। मैं आज उनको भी स्टडी कर रहा था। अमेज़ॉन ने 6 साल में ये एक बल्ब बेचा, 6 साल। आज अमेज़ॉन कहाँ खड़ा है? अगर हम मुत्तहिद होकर वन लाइफ डील शेकर की अहमियत को समझते हैं, अगर मुत्तहिद होकर ई कामर्स को पढ़ते हैं, आजकल दुनिया ई कामर्स पर जा रही है। हर फर्म ई कामर्स, ऑनलाइन बिजनेस। मैंने अभी कुछ अमेज़ॉन से चीज़ें मंगवाई हैं ऑनलाइन। तो मेरे दोस्तों, अगर दुनिया ऑनलाइन पर जा रही है, क्यों नहीं आपको एक जगाने वाला, आपको पूरी मैनेजमेंट जगाने वाली सर अदील की सरपरस्ती में, हम पाकिस्तानी हैं, हम धोखा करके आप लोगों के साथ कहाँ जाएंगे? और अगर आज डील शेकर आप लोगों को महंगा नज़र आ रहा है, तो जब मुकाबले में उसके सामने और दुकानदार आएगा, उसके बाद कोई और आएगा, तो इसी का रेट स्टेबल हो जाएगा। और हम जो चाहते हैं, हमारे जो ख्वाब हैं, हमारी जो और बहुत सी हसरतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हो जाएंगी अगर हम तहिया कर लें। और ये मुझे पूरा यकीन है कि वन लाइफ की कम्युनिटी मुत्तहिद है। थोड़ा सा कुछ लोग बोल कर अपनी भड़ास निकालते हैं, हम उनकी भड़ास सुनने को भी तैयार हैं, उनकी बड़ी बड़ी बातें भी सुनते हैं। हाँ, जब हद से गुज़र जाएं तो फिर थोड़ा सा तकलीफ़ होती है, मगर आप लोगों का हक बनता है सवाल करना, और मैनेजमेंट का हक है बड़े प्यार से आपको जवाब देना। और कामयाबी का राज यही है। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह 20-21 तारीख को मैं अपने वतन में आ रहा हूँ। आज मुझे सीट का पता चल जाएगा कि 20 को इधर से बैठना है या 19 को बैठना है। तो मैं इंशाअल्लाह अपने वतन के लोगों को लाइव इसी तरह बताऊंगा। मैं तो आ रहा हूँ, अपनी भी कुछ परेशानी थी, लेकिन मैंने कहा कि मुझे कुछ करना है अपने वतन के लिए, अपने वतन में रहने वाले उन वन काइनर के लिए जिनके पास ये एसेट है, उनको मैं बता सकूं कि 194 मुल्क कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं, कैसे वो इसको कैश करवा रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रह जाएं। और इंशाअल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है मेरे वतन के लोग मेरी मैनेजमेंट का साथ देंगे, और हम कंपनी को बताएंगे कि हम ही हैं वो जांबाज जो 194 मुल्कों को लीड करेंगे, और हम ही हैं वो जो चाहते हैं कि एक्सचेंज को आना चाहिए। और जब हम काम करके दिखाएंगे तो मैं दावे से कह रहा हूँ, हम जब सरअदील को मजबूत करेंगे तो मैं दावे से कह रहा हूँ कि हम वो टाइम जल्द ला सकते हैं। थोड़ी सी काम करने की ज़रूरत है। जब हम मिल बैठेंगे, फ़ेस टू फेस बातें होंगी, इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सका मैं आप लोगों को ज़रूर आगाही दूंगा जो मेरे इल्म में है, जो मैं वर्ल्ड में देखता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा पाकिस्तान इस बार पीछे नहीं रहेगा।
मुझे किसी से कोई कमीशन नहीं लेनी, मुझे सिर्फ दुआएं लेनी हैं। मुझे सिर्फ आप लोगों से एक ये गर्ज़ है कि जब आप लोग स्टेबल हो जाएंगे, जब आपके इस काइन की यूज़बिलिटी बनेगी, तो आप गरीबों की, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की हेल्प कर सकेंगे। यही मेरा मिशन है। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप उम्मीद रखें, आप पॉजिटिव सोच रखें, कभी भी नेगेटिव सोच में ना जाएं। आप इंसान हैं, अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात आपको बनाया है और आप जो चाहें मंजिल अचीव कर सकते हैं। इत्मीनान होना चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए और यही सोच होनी चाहिए, ये मैं कर सकता हूँ। मेरा छोटा बेटा है, मैं एक ना कोई उसके लिए खिलौना लाया। अब मुझे डर ये था ये गिर जाएगा, इसका सर फट जाएगा। मैंने उससे सवाल किया, तू चला लेगा? वो कहता है मैं चला लूँगा। मैंने कहा क्यों तुझे इत्मीनान है, तूने पहले ये देखा नहीं चला कर? उसने कहा कि मैं चला लूँगा। और यकीन जाने 1 घंटे में मैं उसको देखकर हैरान हो गया कि वो ऐसे चला रहा था जैसे बड़ा एक्सपर्ट है। यानी उसके अंदर एक जज्बा था, ये मैंने चला लेना है। तो मैं डर रहा था ये टांग तोड़वाएगा या अपना सर फाड़ेगा, मगर उसके अंदर एक जज्बा था। उसने उसको 1 घंटे के अंदर अंदर, मुझे ऐसे लगा ये तो सालों से चला रहा है। अगर बच्चों में ये जज्बा हो सकता है, हम तो सोच समझ रखने वाले लोग हैं और हमने इसी जज्बे के तहत काम करना है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारा ये टूर कामयाब होगा और हम पूरे 194 मुल्कों को बता पाएंगे कि हम हैं पाकिस्तानी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, मुझे दुआ में याद रखिए।